वंदन। सेठ रंगनाथ जी बांगड़ की पुण्य स्मृति को वंदन। आज की इस अखिल राजस्थान स्तरीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के भव्य और दिव्य मंच पर विराजमान परम सम्माननीय हिमांशु शर्मा साहब, एडिशनल एसपी टिडवाना कुचामन, आयुक्तालय से हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके तीसरी आंख के रूप में भी और बड़े भाई के रूप में पधारे प्रोफेसर आलोक चतुर्वेदी साहब, मैडम राजश्री जी शेखावत जो लाडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने जब जब हम याद करते हैं पधारती हैं। स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे अतिथि वृंद के साथ में तीनों निर्णायक अखलाक उस्मानी सर, टिडवाना से मेरा जुड़ाव रहा, बांगड़ कॉलेज से जब से हमने सुना, मैं जो पोस्टिंग होकर के आया तो बांगड़ कॉलेज के डिबेटर्स में प्रखर वक्ता हूँ मैं, नाम अखलाक उस्मानी का, और वो आज निर्णायक के रूप में यहाँ पर है। निर्णायक के रूप में माननीय नवीन शेखावत साहब। मैं जब कागड़ साहब की इनकी हताई सुनता हूँ तो लगता है कि इनकी बात में ही डिबेट होती है। एक लंबा इतिहास आपके पास में पूरे देश को देखा है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रहे हैं। आज के विषय के साथ में न्याय करेंगे। नवीन शेखावत साहब का स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर भगवती बारहट एडवोकेट के रूप में, डिबेटर के रूप में, जब मैं कॉलेज एजुकेशन में टिडवाना आया और वहाँ पर टिडवाना की डिबेट में आप जो सामने डिबेटर बैठे हैं उन्हीं की तरह डिबेट बोलने भगवती बारहट आते थे। हमको लगता था कि ये बंदा आ गया तो ऊपर वाले तीन में कहीं न कहीं पक्का रहेगा, और इन्होंने कभी वो हमारा विश्वास तोड़ा नहीं। ऐसे प्रखर वक्ता भगवती बारहट मंच पर विराजमान नहीं है क्योंकि कमांडर के रूप में हमारे कागड़ साहब सब जगह लगे रहते हैं। मैं हमारी आईपीएससी टीम से आग्रह करूंगा, ये बांगड़ ट्रस्ट से मुझे आदेशित किया गया है कि प्रतियोगिता के समन्वय का सम्मान ट्रस्ट की ओर से आईपीएससी करेगी। मैं आग्रह करूंगा आईपीएससी के हमारे सभी सदस्य पधारें और कागड़ साहब का प्रतियोगिता जो एक महीने से जिनकी मेहनत के बदौलत ये प्रतियोगिता आज इस मुकाम पर है, सुरेंद्र कागड़ साहब का सम्मान, अभिनंदन हमारी आईपीएससी टीम करेगी। हमारा सौभाग्य आज हमें दो ऐसे हमारी इस प्रतियोगिता की कड़ी के रूप में रमेश मोटलिया सर के रूप में, प्रकाश जी सर के रूप में दो साथी जो इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका पूरे दिन निर्वाहित करने वाले हैं। सामने मास्टर भवनलाल मेघवाल, राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ की प्राचार्य प्रोफेसर प्रेम बापना मैडम पधारी, आपका स्वागत, अभिनंदन। कॉलेज एजुकेशन के हमारे प्रोफेसर मित्र गोविंद सारस्वत, आज तो ये संयोग है गोविंद जी, दो गोविंद सारस्वत यहाँ पर हैं, दोनों, और दोनों अपने अपने विषय के निष्णात हैं। एक अंग्रेजी में है, दूसरे पॉलिटिकल साइंस में है। गोविंद सारस्वत पॉलिटिकल साइंस वाले कहाँ बैठ गए? आगे है ना? गोविंद सारस्वत पॉलिटिकल साइंस में अपने बैच में राजस्थान के टॉपर है। तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथी जिन जिन को हम याद करते हैं वो आते हैं। आप डिबेटर्स जिनको याद किया गया और आप पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। इस मौसम ने साथ दिया लेकिन आज थोड़ी सी परीक्षा जरूर ली, उसके बावजूद आप समय पे पधारे, आपका स्वागत। अभिभावकगण जो पधारे हैं, आदरणीय सोमदत्त जी नेहरा साहब जैसे एक सफल अभिभावक के रूप में जिन्होंने डिबेट की दुनिया में बड़ा साथ दिया। आपकी दोनों बेटियां निधि चौधरी और विधि चौधरी हमारी टिडवाना की डिबेट से निकली और भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपने उस हुनर के बल पर हम सबको गौरवान्वित करती है। आपका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सी माथुर साहब, विश्वास सिंह जी गोदारा साहब, हमारी आईपीएससी पूरी टीम और हमारी प्यारी बेटियां, ये महाविद्यालय 5 साल की यात्रा के साथ में आज जहाँ पर खड़ा है, आप सबके सहयोग से आलोक चतुर्वेदी सर हमारे आयुक्तालय के प्रतिनिधि के बतौर यहाँ पर बैठे हैं। सर, हमने 3 सेशन जौहरी स्कूल के उस कैंपस में गुजारे जहाँ पर छोटी छोटी कोठड़ियों में हमारी कॉलेज चलती थी। 14 दिसंबर 2024 को ये कैंपस हमें मिला। 12 महीने हुए हैं। हमने ये प्रयास किया है कि संसाधन कम हो लेकिन हमारे प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। उस प्रयास के बलबूते पर हमने यहाँ पर
राजश्रेष्ठी कॉलेज में किसी गतिविधि को, राज्य स्तरीय गतिविधि को शुरू करवाना बड़ा चुनौतियों का काम होता है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारी आईकेसी के प्रयासों से और यहाँ के भामाशाहों के सहयोग से हमने इस कॉलेज में प्रवेश करने के 3 महीने बाद में राज्य स्तरीय डिबेट यहाँ पर 16 मार्च 2025 को करवाई और दूसरा ये आयोजन अभी हो रहा है। हमारा प्रयास ये है कि हमारी बेटियों को पूरे राजस्थान वो देखें, राजस्थान के वक्ताओं को सुने। आप लोग सब पधारे अभिभावक और अतिथि वृंद। किसी का एक शेर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर। होगा कभी न कभी और प्रयास करेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा। आज का ये बड़ा दिन है हमारे लिए, इस नाते कि ये कॉलेज घुटनों के बल चलते हुए कुछ खड़ा होना सीख रहा है। आप लोग अंगुली पकड़ेंगे, 2 कदम साथ चलाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप सर हम सारी गतिविधियां, आदरणीय एडीसी साहब विराजमान है, आलोक चतुर्वेदी सर, आपके वहां से जो आदेश आता है आयुक्तालय से, अक्षरशः पालना करने का प्रयास करते हैं। आत्मरक्षा शिविर हमने सबसे पहले लगाया। आपने 1 महीने का कहा, सामने हमारी बेटियां बैठी है, पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है। एसपी मैडम खुद उद्घाटन करने आई, समापन करने डीवाईएसपी आए। 24 दिनों का जो हमारा आत्मरक्षा का शिविर सारी बेटियों ने प्रशिक्षण लिया। हमें पुलिस के प्रशिक्षक भी मिले, हमारी शिक्षिकाएं, शिक्षा विभाग का बराबर साथ मिलता है। आज भी दोनों शिक्षा विभाग के साथी हमारे साथ में हैं। जब भी डीओ साहब को निवेदन करते हैं, आदेश हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर साथियों को भेज दिया जाता है। प्रशासन का बड़ा सहयोग यहाँ पर रहता है। ये डिबेट कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हमने शुरू की है। इस कॉलेज में बहुत से लोगों का बड़ा सहयोग हमें मिला है। महाविद्यालय परिसर सौंदर्यीकरण में नगर पालिका प्रशासन का बड़ा सहयोग, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। नवोदय ऊर्जा सोसाइटी और वॉलीबॉल टीम, एडिसन साहब हमारे 250 पौधे लगे तीनों तरफ। ये इस सोसाइटी ने लगाए, 1.25 लाख का खर्चा उनका उसमें लगा, 1 रुपया हमसे नहीं लिया। ड्रिप सिस्टम उन्होंने लागू किया उसमें। दीपक मेहरा साहब कुचामन के अध्यक्ष पधारे एलुमनाई के नवोदय से, आपका स्वागत, अभिनंदन, तालियों से स्वागत करें। ये हमारा सौभाग्य है कि सब जिनको हम याद करते हैं, इस परिसर को आगे बढ़ाने में, हम लोगों का साथ देने में हमारे भामाशाहों का सहयोग। एक घोषणा और मैं यहाँ से आपसे साझा करूँगा, हमारी बेटियाँ उसका स्वागत करेंगी। हमने तापड़िया ट्रस्ट से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि हमें फर्नीचर की आवश्यकता है, और कल ही हमें सूचना मिली है उन्होंने 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर, 100 टेबल कुर्सी हमारी छात्राओं के लिए भेजने का। और अगले जब आप 2026 में पुणे कॉलेज आएंगे तो आपको नई टेबल कुर्सियाँ मिलेंगी। और ये 100 के बेच में हम चाहते हैं 400 हो जाएंगे। दूसरे भामाशाह भी तैयार होंगे। जब झोली फैलानी है तो कबीर ने कहा ना, मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काज, परमार्थ के कारण मोई मांगत न आवे लाज। परमार्थ के कारण मांग रहे हैं, उसके लिए तो मांगेंगे। हमारी बेटियों का सौभाग्य है कि अब सब कुछ काम होगा। अभी तक के 10 लाख रुपए के काम हम कॉलेज में करवा चुके हैं आज तक के, वो सब भामाशाहों के सहयोग से हुए। अलग अलग फर्नीचर आना, दूसरी चीजें आना, कोशिश है कि आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे प्रतियोगिता में 2 भूमिकाएं निभानी थी। स्वागत, अभिनंदन आप सबका प्राचार्य के नाते किया। हमारे कमांडेंट का आदेश है प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा भी आप करें, क्योंकि 2 ही लोग हैं, आगे पीछे जहाँ भी कर ले सारी भूमिकाएं अदा करनी है। प्रतियोगिता का विषय है कैशलेस अर्थव्यवस्था ही भ्रष्टाचार नियंत्रण का एकमात्र प्रभावी उपाय है। इसके पक्ष और विपक्ष में वक्ताओं को बोलना है। अभी तक हमारे पास में पक्ष में 21 और विपक्ष में 24 वक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि 45 वक्ता बोलने वाले हैं। हमें डर था कि ये संख्या ज़्यादा होगी तो प्रतियोगिता बहुत लंबे तक चलेगी, लेकिन 30 से 45 के बीच में होता तो आइडियल प्रतियोगिता मानते हैं। एक बार सारे प्रतिभागियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें। वक्ताओं को कूट क्रमांक हमने अलॉट किए हैं। एक बेंच की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बहुत बार दिक्कतें आती है, कोई कॉलेज का कोई कहीं का दूसरा रखते हैं। आपको जब तक इस राजकीय कन्या महाविद्यालय के परिसर में हो, आपकी पहचान ये कूट क्रमांक है, आप गले में एक पट्टा हमारा डालकर रखें अच्छे से। आपको अलग अलग बैठने के लिए कुर्सियों में नंबर हमने अलॉट कर दिए। पक्ष में कूट क्रमांक और विपक्ष में कुर्सियों पर नंबर लगे हैं, यानी कि संसद की तरह आपकी सीटें तय है, वहीं पर आप बैठेंगे, कोई दूसरा वहां नहीं बैठ पाएगा। वक्ताओं का क्रमांक आपको कोड क्रमांक दिया है, लेकिन वो वक्ता क्रमांक नहीं है। निर्णायक साहिबान भी इसमें गौर करें। वक्ता क्रमांक यहाँ पर 2 बीकर रख दिए गए हैं।
एक हिमांशु जी के सामने है, एक आलोक जी के सामने है। यहाँ से पक्ष और विपक्ष की पर्चियां निकलने वाली है। हो सकता है कोड क्रमांक 24 पहले बोल जाए, तो निर्णायक साहिबान को उसी तरह से नंबरिंग करनी है। तो कोड क्रमांक यहाँ से तय होना है। समय आपको 5 मिनट का दिया गया है। समय नियंत्रक हमारे कोच साहब बड़े कड़े नियमों वाले हैं, इसलिए 4 मिनट में चेतावनी घंटी बजेगी, 5 में पूर्ण घंटी बज जाएगी। वक्ताओं से निवेदन ये है कि बाद में आपकी काव्य पंक्तियां रह जाएगी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं। 5 की घंटी बज गई तो जहां है वाक्य को वही स्टॉप दे दे, अगले वक्ता का अधिकार है। ये दोनों लेफ्टिनेंट के साथ में बाजोट है, जिसको आवश्यकता हो वो इशारा कर दे, बाजोट बाहर निकल जाएगा, इसके साथ में लगा हुआ है। इसलिए आपको हाइट के हिसाब से इस माइक को अपना काम करने देना है, इसको पकड़ा के कुछ नहीं करना, बाजोट लग जाएगा। आप उस हिसाब से सहज होकर के बोले। एक विनम्रता के साथ में हाथ पे लिखा हुआ, कागज पे लिखा हुआ, बाह पे लिखे हुआ कहीं पर ये अनफेयर मीन्स में आता है, ये नहीं होना चाहिए। पहले चेक कर लें। पिछली बार भी एक एंट्री हमें रिजेक्ट करनी पड़ी, ऐसा होगा तो आगे भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए पत्र वाचन, हाथ पे लिखा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। मंच पे बोलने आते समय मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। अपने साथी को दे करके आए, साथी साथ में नहीं है तो आगे आगे हमारे मैडम आईपीएससी की 2 मैडम बैठी हैं, उनको आप सुपुर्द करके आए और जाते समय अपना ले लें। लेकिन मंच पे किसी वक्ता के पास में मोबाइल नहीं है। पुरस्कार वैयक्तिक है, ट्रॉफी अभी हमने नहीं रखी है। दूसरा हमारा प्रयास है, ट्रस्ट से जैसे ही एमओयू हो जाएगा हम ट्रॉफी रखेंगे। अभी वैयक्तिक पुरस्कार है, व्यक्तिगत यानी कॉलेज को ट्रॉफी नहीं मिलने किसी को। वक्ता जो क्रमांक में 8 हमने पुरस्कार रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 5 प्रोत्साहन पुरस्कार है, उसके हिसाब से आपको पुरस्कार मिलने हैं। प्रथम पुरस्कार 11,500 का है, द्वितीय पुरस्कार 8,000 का है, तृतीय पुरस्कार 5,500 का है और प्रोत्साहन के 5 पुरस्कार 1100 रुपए के हैं। प्रमाण पत्र और मोमेंटो सभी प्रतिभागियों को दिए जाने हैं। रात को आप पधारे सभी, भोजन आवास की व्यवस्था रोड़ा भवन में की गई है। आपने वहाँ पर व्यवस्थाओं का आनंद लिया होगा। असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। प्रतिभागियों से निवेदन है, प्रतियोगिता आपके कारण है, अपना 100% दें। आपको प्रयास पूर्ण करना चाहिए। किसी शायर की पंक्तियां हैं कि हुनर कितना भी हो बिना प्रयास के गुमनाम रहता है। हुनर कितना भी हो बिना प्रयास के गुमनाम रहता है। हर एक कोशिश का कोई न कोई इनाम रहता है। प्रयास करोगे तो कुछ मिलेगा। हुनर कितना भी हो बिना कोशिश के गुमनाम रहता है और हर कोशिश का कोई न कोई इनाम रहता है। किसी कंदील के माफिक चलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम रहता है। आज आपको शिखर छूने का अवसर है। मैं एक अमेरिका से हमारे बेटी आज डिबेट सुनने आई, उसका स्वागत करता हूँ। अभी बाद में देखी है शगुन बापना, जोरदार तालियों से स्वागत करें। शगुन आगे आ जाए। अमेरिका वालों को आगे आना चाहिए हिंदुस्तान की डिबेट सुनने के लिए। ये प्रतिभाशाली बेटियां जब आए। आलोक जी भाई साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ विद्या संबल में जो काम करके चले गए वो लोग भी हमारा सहयोग करने आते हैं। मैं स्वागत करूंगा प्रियंका मैम का जो हिंदी से हमारे बीच में, धर्मपाल जी ज्योग्राफी से 1 महीने मार्च में हमारे साथ में रहे, लेकिन इस डिबेट को पिछली बार आपने संभाला। आज आप पुनः पधार करके हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसमें बापना मैडम का मैं आभार ज्ञापित करूंगा कि प्रियंका जी को वहां से छुट्टी दी आपने। पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। सभी अपना अपना रोल ठीक से अदा कराएं। ये प्रतियोगिता बढ़िया से संपन्न हो, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आग्रह करूंगा आलोक जी चतुर्वेदी साहब से इस प्रतियोगिता के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा आपको करनी है। माननीय चतुर्वेदी साहब।